रिसोर्स लिमिटेड है, इस कारण बताता हूं क्योंकि मैं चाह कर भी हर पहाड़ पर, हर चोटी पर मेरा कोई सिपाही या मैं खुद नहीं हो सकता हूं। तो कमियां जरूर रहेंगी, आपको हमसे शिकायतें हमेशा रहेंगी। इस बात में मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं नहीं सोचता कि आप में से कभी कोई मुझसे कंप्लीटली खुश रहेगा। लेकिन जब भी हम यहां से कोई भी तकरीर करेंगे, जब भी आपके सामने कोई पुलिस वाला आएगा, मैं बस ये चाहता हूं कि आपके दिल में ये भावना आए कि जितना भी किया इस पुलिस वाले ने या फिर इस महकमे ने अपना पूरा काम किया, जितना इनसे बन पाया वो पूरा किया, वो हमारी तरफ से गारंटी रहेगी। दूसरी बात रही जो कि नशा मुक्त भारत से जुड़ी हुई है, मैं ये मान के चलता हूं कि हर जगह पर कहीं ना कहीं नशा है। इसी बात को मैं ये नहीं सोचता कि कहीं नशा नहीं है और फिर वहां पर अगर कोई मुझे बताएगा तो मैं नशे से जुड़ी हुई चीजें जो स्मगलिंग हो रही है वो सब देखने जाऊंगा। मैं इसका उल्टा मानता हूं। मैं मानता हूं कि नशा हर जगह पर है, छुपा हुआ होगा, मुझे उसे ढूंढ कर निकालना है कि कहां से आता है, कहां जाता है, कौन इस्तेमाल करता है। उसी से जुड़ा हुआ मैं देसा भी गया था। वहां पर भी देसा के लोगों, बड़े बड़े भले लोग हैं, देसा के लोगों का भी कहना है कि वहां पर कोई नशा नहीं है। मैं उनसे भी यही कहकर आया कि नशा होगा जरूर, या तो आपको नहीं पता होगा या फिर आप पुलिस पर इतना भरोसा नहीं करते होंगे कि हमें बताते नहीं होंगे। मैं यही चीज आप लोगों से भी कहना चाहूंगा। भले ही दिल में बुरा लगे, भले ही ऐसा लगे कि ये आदमी ऐसी बात क्यों कर रहा है कि हाँ तो कोई नशा नहीं होता, हम सब ने बोला है, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है। क्योंकि जब मैं ये मानकर चलता हूं तभी मैं दिक्कत तक पहुंच सकता हूं, तभी महकमा दिक्कत तक पहुंच सकता है। वरना अगर मैंने आंखें बंद कर ली, करके सब ठीक सोच लिया, तो फिर तो किसी के घर में लगी आग भी आपको सिर्फ तपिश देगी और तो कुछ करेगी नहीं। तो उसी के चलते आप लोग भी प्लीज हमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है दीजिएगा। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अगर आप जानते हैं कि आपके किसी जानकार का बच्चा, भाई, चाचा, फादर, मदर, सिस्टर, बेटी किसी भी तरीके के नशे में संलिप्त है, लेकिन आपको पता है कि वो नशा बेचते नहीं है, वो खुद नशा करते हैं, वो भी उसके शिकार हैं, ये भी बीमारी है जैसे कोविड थी, तो रेस्ट अश्योर्ड इस बात का भरोसा रखिएगा कि हम जो सिर्फ नशा करता है, जो बेचारा खुद उस चीज से परेशान है, उसको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। हम परेशान करने के लिए आए हैं उसे जिसने उसे नशा बेचा है। और इस बात के लिए आपके माध्यम से मैं यहां के माध्यम से डोडा को भी बताना चाहूंगा और भदरवा को भी और देसा को भी कि अपने अपने घरों और अपने अपने मोहल्लों की तरफ वो पारखी नजर रखिएगा। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है, खराब लगने के साथ साथ, जब मैं किसी भी सिफारिश करने वाले माता या पिता के चेहरे पर देखता हूं कि उन्हें सच में पता ही नहीं है कि उनका बेटा क्या बेचा करता था या क्या किया करता था, कि उनके घर का चूल्हा किस पैसे से जलता है, वो कौन सी लाश के पैसे से उनका चूल्हा जलता है, उन्हें पता ही नहीं है। और ये बात मुझे बड़ी बेतुकी सी लगती थी, क्योंकि हमने अपने घरों की तरफ, अपने मोहल्लों की तरफ वो पारखी नजर रखना बंद कर दिया है। अब हम सोचते ही नहीं है कि अगर हमारा बच्चा स्कूल जाता है, वापस आता है तो क्या करता होगा। जो अगेन एक पॉइंट यहां पर उठाया गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने खुद बोला यहां पर, नहीं तो हमेशा मैं ही होता हूं अकेला जो कि ये चीजें बोला करता है। वो नजर जरूर बनाए रखिएगा, और उस नजर को बनाए रखने पर जो नए तथ्य, नए पहलू आपके सामने सामने आएंगे, वो किसी भरोसेमंद पुलिस वाले को, किसी भरोसेमंद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी को बताइएगा। क्योंकि जिस अभी तो पड़ोसी का घर जद में आया है, इस मोहल्ले में मकान और भी हैं। कभी ना कभी वो आग हमारे घर तक आ जाएगी, और अगर हम आंखें मूंदे बैठे रहेंगे तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। और मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता वो रिग्रेट कैसा दिखता है उस माँ बाप के चेहरे पर जिसको पता नहीं है कि उसका बेटा क्यों चला गया या उसका बेटा जेल में क्यों। दोनों ही केसेस वो बड़ा जरूरी है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड फोन नंबर जो है, मैं कुछ समय में डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो लॉन्च करेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। आपकी आइडेंटिटी खुफिया रखी जाएगी, आप उस पर मिस कॉल दीजिए, आप उस पर मैसेज करिए, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, जो जवान लोग हैं उस पर इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, फेसबुक पर मैसेज करिए, कुछ भी करिए, अपना फेक अकाउंट बनाकर करिए, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें खबर दे दीजिए। ये भरोसा हम आपको दिलाएंगे कि जितना हो पाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100% एफिशिएंसी के साथ हर एक इनपुट पर काम किया जाएगा।
इसी के साथ एक गुजारिश ये भी रहेगी कि उस हेल्पलाइन को ड्रग इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अगर बाकी कोई भी इमरजेंसी हो तो 112 पर डायल किया जाए, पीसीआर का नंबर डायल किया जाए, या फिर अगर आप एसएचओ साहब, एसडीपीओ साहब या थाने में किन्हीं को भी जानते हैं तो उन्हें फोन लगाइएगा। ड्रग के लिए स्पेसिफिकली वो नंबर हम लाना चाहते हैं।